क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के लिए चैप्टर 2. चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया. आई होप आपने उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा. तो चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक. ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करें तो 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जिन्हें हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फूड के कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हें लेना हमारे लिए आवश्यक क्यों होता है. ओके, सो इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट. चैप्टर फर्स्ट में हमने फूड आइटम की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं. ठीक है, वो वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप. इसके अलावा हमने उन फूड आइटम्स की भी लिस्ट बनाई थी जो पूरे भारत में के अलग अलग स्टेट्स में खाए जाते हैं. ठीक है, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक जो भोजन होता है उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट हो सकता है? चपाती, दाल या ब्रिंजल करी यानी बैंगन की सब्जी या बैंगन का भरता. अनदर में भी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर. ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो हम दूसरे टाइप की मील की बात करें तो मील में राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है और भिंडी की सब्जी भी हो सकती है. ठीक है, येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल. इसके अलावा तीसरे मील यानी तीसरे भोजन की बात करें तो उसमें अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल्स हो सकता है. ठीक है, सो एक्टिविटी मतलब इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग जो मील होता है, एक भोजन होता है, उसमें अलग अलग टाइप की जो फूड होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं. ठीक है, सो एक्टिविटी फर्स्ट, आर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. यानी कि जो हमारा मील होता है उसके अंदर कम से कम एक आइटम तो ऐसा होता है जो ग्रेन यानी अनाज से मिलकर के बनता है. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. अगर हम दूसरे आइटम की बात करें तो वो एक दाल भी हो सकते हैं या मीट की डिश भी हो सकती हैं और वेजिटेबल्स भी हो सकता है जो हम अपने भोजन में, अपने मील में लेते हैं. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स. इसके अलावा हम अपने मील में, अपने भोजन में दही, घी, मिल्क या पिकल्स या अचार पिकल्स यानी अचार, ये भी हम अपने भोजन में ऐड करते हैं. सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग क्षेत्रों के कुछ मील हैं, कुछ भोजन है जो टेबल 2.1 में दिए गए हैं. तो इसमें क्या करना है हमें? सेलेक्ट फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर फर्स्ट, एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1. यहाँ पर कुछ भोजन तो पहले से दे रखे हैं अलग अलग क्षेत्रों के. इसके अलावा कुछ और हमें ऐड भी करने हैं. ठीक है, तो हम पहले इसको देखते हैं. टेबल 2.1, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स आर. यानी कि कुछ कॉमन मील्स हैं डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट स्टेट्स के, अलग अलग राज्यों के यहाँ पे दिए गए हैं. तो फर्स्ट है जैसे पंजाब का, तो यहाँ पे अगर हम ग्रेन की बात करें तो ग्रेन का आइटम होती है मक्के की रोटी. ठीक है, दाल या मीट की बात करें तो यहाँ पे राजमा बनाया जाता है. वेजिटेबल्स की बात करें तो सरसों का साग यहाँ पर फेमस है और अदर में ये इसके साथ कर्ड या घी लेना पसंद करते हैं. आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेन का आइटम की बात करें तो राइस लेना ये लोग पसंद करते हैं. दाल या मीट की बात करें तो ये तुअर दाल खाते हैं. ठीक है, तुअर दाल की और रस्म बनाते हैं एक तरह से, जैसे हमारे यहाँ कढ़ी बनती है वैसे ही यहाँ पे रस्म बनती है. ठीक है, वेजिटेबल की बात करें तो कुंदरू वेजिटेबल ये लोग बनाते हैं. ठीक है, अदर्स की बात करें तो ये अपने भोजन के साथ बटर मिल्क, ठीक है, यानी दूध, गाढ़ा गाढ़ा दूध जो होता है वो, घी, पिकल, ये सब ये लोग लेना पसंद करते हैं. इसके अलावा थर्ड पे आपको अपनी तरफ से ऐड करना है कोई भी स्टेट और उसके यानी ग्रेन से बना हुआ कौन सा आइटम खाते हैं, दाल या मीट में क्या ऐड करते हैं, वेजिटेबल में क्या ऐड करते हैं और अदर उसके साथ क्या लेना पसंद करते हैं. तो आप कोई भी स्टेट का लिख करके इसको फुलफ़िल करके अपनी नोटबुक में आपको ये टेबल 2.1 बनानी है. ओके, चलो अब हम आगे का पढ़ते हैं. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आर मील्स. कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी सारी वैरायटी का भोजन हम नहीं ले कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, मान लो अगर हम यात्रा कर रहे होते हैं. ठीक है, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. तो हमें वो कुछ भी खाना पड़ जाता है, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा हम वही खाएंगे. ठीक है, वहाँ पर और कहाँ से आएगा? सो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. तो कभी कभी हमारे में से कुछ के लिए ऐसा होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता
कि हम वैरायटी ऑफ आइटम, फूड की वैरायटी में नहीं खा पाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न। जैसे आप लोग ये स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप जो लंच बॉक्स में लेके जाओगे वही खाओगे, वैरायटी ऑफ आइटम्स हमारे पास नहीं प्रोवाइड हो पाते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतना साधन नहीं होता कि हम लेकर के जाएं, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कुछ रीज़न्स होते हैं जिसके कारण जो भोजन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी वैरायटी पाई जाती है। तो क्या रीज़न होता है? सबसे पहला जो रीज़न है वो डिपेंड करता है जलवायु पे, क्लाइमेट पे, ठीक है। जिस राज्य की जैसी जलवायु होती है वहाँ के लोग वैसा ही भोजन उगा सकते हैं और वैसा ही भोजन पचा सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़? तो आप ये सोचते हो कि जो हमारी बॉडी है उसको अलग अलग प्रकार का भोजन चाहिए स्पेशल पर्पज़ के लिए? बिल्कुल चाहिए। हम जैसे गर्मी का मौसम होता है, इस टाइम पे हमें अलग टाइप का भोजन चाहिए। कभी कभी हमें ठंडा भी खाना पड़ता है। ठंडा क्यों खाते हैं? कभी कभी हम जैसे कई त्यौहार हमारे ऐसे आते हैं जब हमें ठंडा खाना पड़ता है, तो ये हमारे शरीर के लिए ही है। उस टाइम की जलवायु यानी मौसम ऐसा हो जाता है कि ठंडा खाना हमारे लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो हम मौसम के अनुसार अपने भोजन को लेना पसंद करते हैं। वॉट डू डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेन? जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या क्या कंटेन होता है? वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो हमें पता है कि जो डिश होती है वो या एक या अलग अलग टाइप की सामग्री से मिलकर बनी होती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स और एनिमल्स से हमें प्राप्त होती हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। तो ये जो ingredients होते हैं ये क्या contain करते हैं? ये कुछ components contain करते हैं जो हमारी body के लिए आवश्यक है, ठीक है। So these components are called nutrients। और इन्हीं components को क्या कहते हैं हम? nutrients। तो nutrients हमें कौन कौन से components से प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। So the major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में वो है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ये 5 जो तत्व हैं ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, तो ये हमें अपने भोजन में लेना आवश्यक होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? अनाज से मिलता है, ठीक है। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? प्रोटीन हमें मिल्क से या मीट से, इनसे प्रोटीन मिलता है। फैट की बात करें तो फैट हमें, जैसे कि हाँ आप घी वगैरह खाते हो, ऑयल वगैरह खाते हो, तो आपको इनसे फैट्स मिलता है। विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो जैसे हम कई तरह के फ्रूट्स खाते हैं उनमें विटामिन और मिनरल पाया जाता है। जैसे एप्पल है, एप्पल में आपको मिनरल मिलता है, ठीक है। और अगर हम नींबू की बात करें तो हमें नींबू से विटामिन वगैरह मिलता है। तो इस तरीके से हमका भोजन के अलग अलग टाइप के भोजन होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के हमें फूड कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आर बॉडी। इसके अलावा कुछ रफेज होते हैं, ठीक है, और वाटर होते हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? हेल्दी बनाते हैं हमारी बॉडी को, और ये भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम बाकी का कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक तो आपको वो टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है, दूसरा आपको क्या करना है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको अपनी नोटबुक में एज अ नोट्स लिखने हैं कि हमारे व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड नेम्ड, ठीक है। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, और फिर आपको ये आंसर में लिखना है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप हेल्दी।